हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सात्विक ग्रीन एनर्जी करती क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि इनका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है, इनका करंट कैपेसिटी कितना है, फ्यूचर का एक्सपेंशन प्लान क्या क्या है, फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है, मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला हुआ है। फिर मैं आपको इनका फ्यूचर आउटलुक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, सीएजीआर ग्रोथ करके दिखाऊंगा, कितना सीएजीआर ग्रोथ ये मेंटेन कर सकते हैं अगले कुछ टाइम तक। देन मैं आपको ऑर्डर बुक के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं ऐसे डीप डाइव वीडियो एनालिसिस आपके लिए लाता रहता हूँ। मैंने अद्वैत एनर्जी पे किया और मैंने केपीआई ग्रीन पे, ओरियाना पावर पे, नेटवेव, अनंतराज, लगभग 14-15 कंपनी पे मैंने किया हुआ है। तो आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस देखना है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो भी एनालिसिस करूंगा डेटा बैक्ड करूंगा और आपको बहुत डीप डाइव एनालिसिस दूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर बोला जाए तो कंपनी करती क्या है, तो प्राइमरीली इनका काम है आज के टाइम में सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाना, सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और इनका प्लान है सोलर सेल्स भी बनाना, ईपीसी सर्विस भी देते हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर पंप्स एंड ईपीई फिल्म्स। मैं एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा। ईपीसी सर्विस को पहले डिस्कस करते हैं। ईपीसी सर्विस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कोई कंपनी आएगा और सात्विक ग्रीन एनर्जी को बोलेगा कि मेरे लिए तुम 500 गीगावाट का सोलर प्लांट बना दो। ठीक है, उसको 2000 करोड़ रुपए देगा और वो सोलर प्लांट बना के उसको दे देगा और कुछ अपना उसका मार्जिन होगा 8-10% का इबिट्टा मार्जिन, समथिंग लाइक दैट। वो सोलर प्लांट बना के अपने क्लाइंट को देगा। ईपीसी का मतलब ये हुआ। सोलर इन्वर्टर में ये रिसेंटली जा रहे हैं, अभी उन्हें कुछ नंबर नहीं दिया है। सोलर पंप में इनको आई थिंक अराउंड 50 करोड़ का ये टारगेट कर रहे हैं इन FY27 के आसपास। ईपीई फिल्म्स क्या हुआ, देखिए ईपी फिल्म समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सोलर मॉड्यूल बनता कैसे, उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सिलिका सैंड और कार्बन से बनाया जाता है मेटालर्जिकल से निकलता है, उससे पॉलीसिलिकॉन, देन इनगोट्स, वेफर्स, देन सेल्स एंड मॉड्यूल्स। तो बेसिकली ये जो आपको है ईपीई फिल्म, ये चिपकाया जाता है सेल्स के ऊपर ताकि यूवी रेज वगैरह से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और कंपनी करंटली बाहर से खरीदती है। तो अगर ये ईपीई फिल्म्स खुद से बनाएंगे तो इनका मार्जिन अपलिफ्ट होगा। मैनेजमेंट का बोलना है कि 3-4% इबिट्टा मार्जिन इनका और अपलिफ्ट हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, और हाँ, एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूं। आज के टाइम पे मेजोरिटी जो इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो भी आपको दिखेगा कि सोलर सेल मॉड्यूल बनाती है, वो मेनली मॉड्यूल ही बनाती है ज्यादातर कंपनी। तो मॉड्यूल बनाने में क्या इशू है ना कि मार्जिन कम होता है, और जो सेल है, सेल बहुत सारा लगा के बनता है मॉड्यूल, और सेल आज के टाइम पे चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो जाता है, इनका मार्जिन कोलैप्स करता है। तो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी सोलर सेल खुद बनाएगी। सात्विक ग्रीन एनर्जी भी वो काम करने वाली है। ठीक है, एंड कुछ कुछ कंपनी इनगोट्स एंड वेफर होता है। वेफर क्या होता है, सेल का रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, अगर एज ए इंडियन कंपनी हमारा खुद का इनगोट हो, खुद का वेफर प्लांट हो, खुद का सेल हो एंड देन अ मॉड्यूल बनाए, तब हम चाइना से इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के टाइम पे सात्विक ग्रीन एनर्जी का क्या प्लान है, वो प्राइमरीली मॉड्यूल बनाती है। ठीक है, वो सेल प्लांट भी बना, मतलब सेल बनाने वाला प्लांट भी आज के टाइम पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्लांट उनका बन रहा है कहीं पे, उनका टारगेट है बाय FY27 वो उसको कंप्लीट कर लेंगे और वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 8 से 9 महीना उन्होंने बोला है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इनगॉट्स एंड वेफर्स में तो वो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ईपीई फिल्म बना रहे हैं, तो उससे भी उनको मार्जिन बूस्ट मिलेगा। अब हम वापस जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया सोलर पीवी मॉड्यूल्स क्या है, सोलर सेल्स क्या होगा। ईपीसी सर्विस प्राइमरीली कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। अब मैं थोड़ा इनका आपको ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बताता हूँ। आज के टाइम पे कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 83% का, ग्रेटर देन 83%। ऑर्डर बुक है 4.68 गीगावाट का। ये समथिंग अराउंड 6000 करोड़ का रेवेन्यू बनता है आज के हिसाब से। आज के हिसाब से 1 गीगावाट मॉड्यूल का कंपनी को 1250 करोड़ से 1300 करोड़ के आसपास का मिलता है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी बनता है 0.44 का, वो काफी अच्छा है, इंप्रूव्ड है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है इनको डेब्ट लेना ही पड़ता है। अंबाला में आज के टाइम पे 4.8 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका। ओडिशा में 4.4 गीगावाट का है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड 4.8 गीगावाट का है सेल। ठीक है, जो कि आने वाला है, जो कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको FY27 में इनका 4.8 गीगावाट वाला जो सेल प्लांट है उसमें से 2.4 इनका एक्टिव हो जाएगा, बाकी ये बाद में करेंगे, उसका भी बोलना है कि 9 महीने में ये कर लेंगे।
अब हम आते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स देखते हैं, जैसे नेक्स्ट जेन एफिशिएंसी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आने वाला जो इनका प्लांट वगैरह होगा वो मिलिट्री एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, तो इसको आज के टाइम पे तीन मेजर है, ठीक है। एक पर्क है, एक टॉपकॉन है और एचजेटी है। पी टाइप एन टाइप है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा इससे लेना देना नहीं है कि पी टाइप है एन टाइप है कि क्या है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। मेन है कि हमें यह देखना है कि बेस्ट कौन सा है आज के सिनारियो के हिसाब से। तो आप देखोगे कि पर्क जो है ना उसका इफिशियंसी कम था। आप यहां पे देखिए टॉपकॉन का इफिशियंसी है 22 से 24% का, एचजेटी का है 24 से 26% का, एंड इफिशियंसी का है इसका पर्क का है 20 से 22% का। लेकिन क्या है कि जब कॉस्ट पे बात आता है ना तो एचजेटी बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। एंड टॉपकॉन जो है दोनों के बीच का आप ट्रेड ऑफ बोल सकते हैं, प्राइस एंड परफॉर्मेंस के बीच का ट्रेड ऑफ है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। हो सकता है 3-4 साल बाद एचजेटी टेक्नोलॉजी जो है इसका भी दाम घट जाए और ये क्या बोलते हैं एक्सेप्टेबल हो जाए इंडस्ट्री में। लेकिन आज के टाइम पे टॉपकॉन इज द बेस्ट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं प्रेजेंटेशन में, देखते हैं इनका जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लोएस्ट डिग्रेडेशन है, बैंकेबल है। अब आते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन पे। कैपेसिटी पे तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं आज के टाइम पे। जैसे अंबाला में ये बोल रहे हैं कि 4.8 गीगावाट का है, कंप्लीटेड Q2F अचीव्ड इकोनॉमी टू ऑफ स्केल, ठीक है। ओडिशा का मॉड्यूल प्लांट ये बोल रहे हैं 4 गीगावाट के बना रहे, कमीशनिंग फेज में है। देन ओडिशा का सेल में ये बोल रहे हैं फेज 1 2.4 गीगावाट FY27। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो फेज में ये करेंगे। फेज 1 में सेल वाला जो उड़ीसा वाला प्लांट उसका 2.5 गीगावाट के आसपास का ये FY27 में टारगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनका जो इंपोर्ट वाला प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व होगा। इबिटा मार्जिन को बोल रहे हैं कि 4-5% से पुश मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। देन ईपी फिल्म लाइन वो 2 गीगावाट का है, ऑपरेशनल दिसंबर 25 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। रिसेंटली इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था और ये फर्दर इनका मार्जिन को इंप्रूव करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर सेल्स के ऊपर चिपकाया जाता है यूवी रेज वगैरह से प्रोटेक्शन करने के लिए, ये फर्दर इनके मार्जिन को 2% से इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक देखिए, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का CAGR बनता है आपको 19% का, और इसका की ड्राइवर ALMM मैंडेट। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट का मैंडेट है जिससे गवर्नमेंट ये देती है कि तुम इंडियन कंपनी से ही सोलर, जो इंडिया में सोलर सेल्स वगैरह बना रही है उन्हीं कंपनी से तुम खरीदो तो तुमको फायदा होगा, ठीक है। सोलर सेल्स का हाई ग्रोथ है क्योंकि आप एक और आपको मैं टेबल दिखाता हूं, ठीक है। ये है आपको इंडिया का मॉड्यूल कैपेसिटी, सेल कैपेसिटी एंड डेफिसिट। देखिए इंडिया में FY25 में 125 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 18 से 27 गीगावाट है, और डोमेस्टिक डिमांड कितना है 30 गीगावाट का। तो सेल का कैपेसिटी कम है, ठीक है। और फ्यूचर में इसको टारगेट है 40 गीगावाट पहले लेके जाने का, फिर 90 गीगावाट। तो आप देख रहे हो ये 100% के CAGR से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमको अंदर का अपना ही सेल बनाना है तो उस हिसाब से ग्रो करेंगे तो हमारा 100% का ग्रोथ बनता है सेल इंडस्ट्री में, सोलर सेल इंडस्ट्री में। देखिए पहले 18 से 40 जा रहा है, फिर 40 से 90 जा रहा है, 90 से 100 के आसपास जा रहा है, फिर अगेन 171 जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगले कुछ टाइम तक सोलर सेल में जो जो कंपनी काम कर रही है उनको ठीक ठाक फायदा होने वाला है, क्योंकि सेल में काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पुश कर रही है कि तुम इंडियन मैन्युफैक्चरर से सेल वगैरह खरीदो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो सोलर सेल्स वाला जो इंडस्ट्री है उसमें हाई पुश है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ इंडिया में बने। और अगर इंडियन कंपनी इनगोट्स एंड वेफर भी इंडिया में बनाने लगती है ऑन ए मैसिव स्केल, जो कि 5 गीगावाट 10 गीगावाट का स्केल पे बनाएंगी, तो हमारे जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह है वो जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह सब में चाइनीज से compete कर सकेंगे। आज के टाइम पे हम compete नहीं कर पा रहे हैं उनसे, ठीक है। हमारा जो प्राइस है उनसे 25 से 30% ज्यादा होता है। तो अगर यूएस और यूरोप छोड़ दे तो हमारे पास बायर नहीं है। और यूएस और यूरोप इसलिए हमसे बाय करते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की वजह से, ठीक है। चाइना को वो पसंद नहीं करते उतना, चाइना को वो उतना प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमें सपोर्ट करते हैं, दैट्स ऑल। एंड जो फर्दर वो बोल रहे हैं कि सेक्टोरल, अब हम सेक्टोरल टेलविंड्स देखते हैं, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट जो
ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जीएसटी में रिडक्शन हुआ है, उससे डिमांड में पुश आएगा। देन ALMM में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिमांड ड्राइवर्स, ये PM सूर्यघर योजना, PM कुसुम बेसिकली आपको एग्रीकल्चर के लिए है, एंड PM सूर्यघर योजना बेसिकली सोलर रूफटॉप के लिए है। ये सब डिफरेंट योजना है जिसके वजह से कंपनी को काफी फायदा हो सकता है फ्यूचर में। सेक्टोरल टेलविंड्स है ये सब। एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजिक रोड मैप देखते हैं। कंपनी बोल रही है कि हम बेस में भी एंटर करेंगे, और अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कंपनी इन्वर्टर में भी जा रही है, पंप में भी जा रही है। पंप में एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर इनका समथिंग अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट भी ये स्टार्ट करेंगे एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सेल जो बनाते हैं सोलर सेल्स, उनका कंट्रोल इनके पास हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन नथिंग, बस अपने रॉ मटेरियल पे उनका कंट्रोल होना, ठीक है। ये हो गया। एंड इनका क्या एक्सपेक्टेशन है कि 16 से 18% तक हमारा मार्जिन आएगा फ्यूचर में। की रिस्क क्या हुआ सेक्टर में, देखिए रिस्क सबसे बड़ा यही है आज के टाइम पे। वो टेम्पररी स्लो डाउन है। पहली बात, दो रिस्क मुझे दिखता है, ठीक है। पहला टेम्पररी स्लो डाउन। आज के टाइम पे क्या हुआ है कि सोलर पैनल बहुत ज्यादा इंडिया में बिक गया है और ग्रिड अनस्टेबल हो गया है। तो टेम्पररी गवर्नमेंट का फोकस है कि हम ग्रिड को पहले स्टेबल करें, और ग्रिड को स्टेबल करने के लिए बेस लगाया जा रहा है, ठीक है। बैटरी लगाया जा रहा है ताकि जो दिन में एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो रहा है वो बैटरी में स्टोर हो और रात को उसको हम लीक करें और बेसिकली उसका यूज कर ले चार्ज का, ठीक है। तो पहले बेस बनेगा, कुछ हो सकता है 1-2 क्वार्टर तक चले, बेस में पूरा पुश आएगा और तब तक सोलर नॉर्मली चलेगा। फिर आपको सोलर का अचानक से पुश आने वाला है, क्योंकि अब एक बात समझिए, सोलर से आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 2.5 से 3 रुपया। बहुत कंपनी 3-3.5 पे भी बेचती है, बहुत कंपनी ऐसी भी मिलेगी जो 2.5 रुपए पे भी बेचती है। तो इससे सस्ता अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है आज के टाइम पे। जो कोयला सबसे बनता है वो बहुत महंगा है, इवन विंड भी महंगा है, इवन बेस भी महंगा है। वैसे बेस तो जनरेशन नहीं है, बेस स्टोरेज है, ठीक है। तो 3 जो फॉर्म है एनर्जी का मेजर है वो है सोलर, विंड एंड देन कोयला वाला आज के टाइम पे। तो सबसे सस्ता क्या है, सोलर। तो सोलर कहीं नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो कोई बोलता है ना कि सोलर इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता है अभी। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो कोयला वाला प्लांट सब है कुछ टाइम के बाद उसको भी रिप्लेस किया जाएगा सोलर वगैरह से। अब हम जाते हैं और कंपनी का ना फॉरवर्ड आउटलुक कैलकुलेट करते हैं। दैट इज मैं आपको CAGR ग्रोथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, कितना पैट बन सकता है FY27 में वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एंड देन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड पी कितना बनता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, कंपनी के पास आज के टाइम पे 4.8 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर है, ठीक है। ये रफली कितना बनता है रेवेन्यू? नॉर्मली कंपनी 1250 करोड़ से 1.3 करोड़ का 3 करोड़ का रेवेन्यू करती है अगर वो 1 गीगावाट मॉड्यूल बनाती है। तो उस हिसाब से 6000 करोड़ रफली बनता है। और हम मान लेते हैं कि 1000 करोड़ ये Q4 में डिलीवर करेंगे, और तो बाकी कितना बचेगा? 5000 करोड़ नेक्स्ट ईयर ही करेंगे FY27 में। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी का बोलना है कि जो ऑर्डर बुक है इनके पास ये अगले 9 से 12 महीने में डिलीवर करना है इनको, समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो एक बात और आपको बता देता हूं, हो सकता है कि कंपनी को नया ऑर्डर मिले। कंपनी का आज के टाइम पे जो कैपेसिटी प्लान है वो 8.8 गीगावाट का, ठीक है। हो सकता है कि और कंपनी ऑर्डर ले और फ्यूचर में और डिलीवर करे, ठीक है। पर हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से हम मिनिमम कैलकुलेशन करेंगे कि मिनिमम कितना पैट कर सकती है, मिनिमम कितना पैट जम पा सकता है, फॉरवर्ड EPS कितना हो सकता है, फॉरवर्ड पी कितना हो सकता है। तो आज के टाइम से जो हमारे पास विजिबिलिटी है उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बनेगा FY27 में 5000 करोड़ का, इबिट्टा बनेगा 800 करोड़ का। क्योंकि कंपनी ने क्या बोला है, 16 से 18% का इबिट्टा होगा। एक्चुअली कंपनी के इबिट्टा को फर्दर पुश मिल सकता है, किस किस चीज से ये समझिए आप। कंपनी के इबिट्टा को पुश मिल सकता है EPE वाला जो फिल्म ये बना रहे हैं, एंड सेकंड जो सोलर सेल्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन सोलर सेल्स का इमीडिएटली नहीं आएगा, आई थिंक FY27 Q4 से आ सकता है या तो FY28 से आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन पुश हो सकता है। लेकिन बस हम 16% लेके कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारा काम है कम से कम कैलकुलेट करना कि मिनिमम इतना तो कंपनी कर सकती है इन बेस्ट केस, ठीक है। तो इबिट्टा 800 करोड़ का बनेगा, इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन 112 करोड़। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, सितंबर क्वार्टर में इनको इंटरेस्ट देना पड़ता 14 करोड़ का और डिप्रिसिएशन देना पड़ता 14 करोड़ का। तो उस हिसाब से 28 करोड़ इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 28 × 4 इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन ले लिया। सिमिलरली अदर इनकम 16 करोड़ का लिया, इसको भी मिनिमम किया मैंने।
अदर इनकम मैंने यहाँ पे लिया, चूंकि ये फ्लक्चुएट करता है तो 4x4 कर दिया मैंने, मिनिमम लिया, क्योंकि अदर इनकम ऐड होता है, राइट। तो इस हिसाब से कंपनी का पीबीटी बनेगा 704 करोड़ का। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हमारा टैक्स रेट होगा 18 से 20% का। क्यों? क्योंकि कंपनी का फर्दर 2 डिवीजन है, एक है आपको सोलर का, दैट इज सात्विक सोलर एंड सेकंड सात्विक ग्रीन। तो उस हिसाब से कंपनी का टैक्स रेट जो होगा 18 से 20%, तो मैंने एवरेज लिया और 19% से कैलकुलेट कर दिया आपको, दैट इज 19% उनका टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से कंपनी का पैट बनेगा 570 करोड़ का। कंपनी का FY25 का पैट था 214 करोड़ का, ठीक है। तो इस हिसाब से पैट में जंप आएगा 2.66 का। फॉरवर्ड ईपीएस बनेगा 45, फॉरवर्ड पीई बनेगा 8.5, वेरी वेरी चीप, एंड CAGR इज 64%, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सोलर सेल कहीं नहीं जा रहा है, सोलर मॉड्यूल कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको एक सिंपल सवाल बताता हूं, आज के टाइम पे सोलर सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका कॉस्ट है 3 रुपए के आसपास। कुछ कंपनी को आप देखोगे 3.5 पे भी बेचती है, कुछ 2.5 पे भी बेचती है, डिपेंडिंग अपन उनका पावर परचेज एग्रीमेंट कैसा हुआ है। तो रफली आप 3 रुपए लेके चलो, कोयला से बनता है 7.5 रुपए में, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है सोलर आज के टाइम पे। तो जब तक आपको इसका अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, आप कैसे रिप्लेस करोगे इसको, फैक्ट समझ रहे हो आप। एंड इंडिया में अभी भी सोलर का काम काफी बाकी है। इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट करना FY27 में, उसमें अभी 240 गीगावाट अभी भी बचा हुआ है, एंड उसमें से मेजोरिटी दैट इज अराउंड 160 वाट सोलर से ही आने वाला है। तो आप समझ लो सोलर में ठीक ठाक ग्रोथ अभी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं चला जाएगा, बस थोड़ा सा ओवर कैपेसिटी का इशू है। वो अगर इंडिया यूएस का ट्रेड डील ठीक ठाक हो जाता है तो उससे काफी पुश मिलेगा। इवन अगर इंडियन कंपनी सोलर सेल्स, इनगोट्स एंड वेफर खुद बनाने लगे तो उसमें भी काफी एडवांटेज होगा। तो आपको यहां से क्या पता चला, कंपनी इज अ गुड डील, 8.51 का फॉरवर्ड पीई बनता है, तो कंपनी अच्छी दिखती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, आज के टाइम पे बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक आपके पास 4.8 गीगावाट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फाइनली इसको समराइज कर देता हूं, अपना टेक देखता हूं। देखिए, अगर आप करंट ऑर्डर बुक एंड नियर टर्म आउटलुक देखोगे तो कंपनी का अच्छा लगता है, पर क्या कंपनी को FY28-29 का विजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो आई विल जस्ट वेट फॉर फ्यू क्वार्टर्स एंड सी कि कैसे इनको ऑर्डर्स मिल रहा है, तब बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक अ डिसीजन कि क्या करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अभी के टाइम पे कंपनी का आउटलुक FY27 तक अच्छा दिखता है, उसके बाद का मुझे आउटलुक क्लियर नहीं है। दैट्स माई टेक। एंड मैं एक बात और दिखाता हूं फाइनली, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह आप देखोगे अगर, तो मेजोरिटी दैट इज 76% आज के टाइम पे प्रोमोटर के पास खुद है, DIS के पास अराउंड 8% का, उसमें से निप्पॉन के पास 3.23 है, बंधन के पास आपको 1.14 है, HDFC म्यूचुअल फंड 2%, मतलब DIS वगैरह भी ठीक ठाक इसमें इंटरेस्टेड है, निप्पॉन, HDFC एंड बंधन के पास ठीक ठाक स्टेक है। और पब्लिक में अगर आप देखोगे तो 15.51% है, लेकिन उसमें से भी 8.78% जो है प्रशांत माथुर जी के पास है। तो बचता कितना है, बस पब्लिक में 7% माल है आज के टाइम पे सात्विक ग्रीन एनर्जी का। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंपनी मुझे लुक्रेटिव डील पे लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा मैं अभी डाल दूंगा कंपनी में, थोड़ा थोड़ा डालूंगा, 2% डालूंगा अपने पोर्टफोलियो का, फिर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो फिर मैं और एलोकेट करूंगा, फिर अगर कंपनी को और ऑर्डर मिलता है तो मैं और डालूंगा। बेस्ड ऑन कंपनी कैसा किए जा रही है, सेक्टर में कैसे कैसे इवोल्यूशन आ रहा है, उस हिसाब से मैं डिसीजन ले लूंगा कि आगे कंपनी में क्या करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको फाइनली मैं ये बता रहा हूं कि अब मेरा वीडियो हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको ऐसे ही और वीडियो देखना है तो मुझे आप कमेंट में कर दीजिएगा कि किस पे वीडियो चाहिए, आई विल ट्राई टू मेक। और हाँ, प्लीज नो मोर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, आई हैव ऑलरेडी मेड इंसोलेशन, वेबसोल, एंड आई थिंक पूरा मैं सोलर इकोसिस्टम आपको समझा चुका हूँ पीवी मॉड्यूल का। आपको अब कोई भी कंपनी समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। और कोई दूसरा कंपनी चाहिए जैसे डिफेंस से चाहिए तो टेल मी प्लीज, ठीक है। थैंक यू।